कौमी नजरिए पे मुल्क लिया और मुल्क में तेल मेहंदी हिंदुओं वाली। कुरान कह रहा है उसवतुन हसना किसका है? नमूने की कौन सी जात, आइडियल शख्सियत तुम्हारी कौन होनी चाहिए? रसूल अल्लाह। इसके अलावा तो कुरान ने किसी को आइडियल शख्सियत बनाया ही नहीं। तुमने आइडियल शख्सियत क्रिकेटर को बना लिया जो यहूदियों की बोली बोलता है। तुमने सल्तनत इस्लामिया के ऊपर हाकम बनाने के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया जो बेटियों को नंगे सर, बहनों को नंगे सर अपने जुलूस और रैलियों के साथ नचाता है। तुमने लालच में, तुमने अपने बेटे को भर्ती करवाने के लिए, गली नाली पक्की करवाने के लिए, बिजली लाइट मीटर लगवाने के लिए तुमने उस एमएनए का इंतखाब किया जिसने पाकिस्तान की असेंबली में बैठकर कुरान और सुन्नत से बगावत तो की, 73 के आइन से भी बगावत की। जिस पाकिस्तान की असेंबली पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए पाकिस्तानी वोटर, तूने वोट दिया, वो असेंबली में गया और उसने कादियानियों के हक में कानून को पास किया, उसने ज़िना के कानून को, ट्रांसजेंडर एक्ट को पास किया। उसने ऐसा कानून पास किया कि कोई माँ अपनी बेटी और कोई बाप अपनी बेटी को, कोई भाई अपनी बहन को ये नहीं कह सकता कि तू घर लेट क्यों आई है। अगर वो पूछेगी तो वो पुलिस को फोन करके माँ को 24 घंटे के लिए जेल में बंद कर दे। और मैं सवाल करता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हें तो कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए ये मुल्क मिला था, तुमने उन लोगों के हाथ में ये डोर दी है जो पाकिस्तान के अंदर यहूदियों का निजाम, मगरबी तहजीब का निजाम, मगरबी जमहूरियत को तुम्हारे जिस्मों पे लागू करके तुमसे इस्लाम और इसके रसूल छीनना चाहते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, तुम एक नहीं, दो नहीं, लाखों बन के आ जाओ। पाकिस्तान की गयूर आवाम अब ये मुतालबा करती है, अब ये वक्त आ गया है, इन्होंने सुन लिया है फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना की खबर सुन ली है। अब ये एक ही चाहते हैं, पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा, निज़ाम मुस्तफा।